बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि कल जिस तरीके से विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष को घेरा, वहीं आज सुबह सुबह यूँ कहे कि सदन शुरू होने से पहले ही दोनों सदनों में विपक्ष के सदस्यों ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के कद्दावर नेता है, मनेर से विधायक, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार की जो सरकार है जाति और धर्म के लोगों को देख करके यानी आपराधिक कार्रवाई हो रही है। अपराधियों में भी जाति और धर्म के रूप में बांटा जा रहा है। इसको लेकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक है माधव आनंद ने साफ साफ कह दिया कि उनको तो कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। पहले सुनाते हैं माधव आनंद किस तरीके से दो टूक जवाब दिया है। सुशासन बाबू की सरकार है। सरकार की पूरी जो है सो कोशिश है कि एक भी घटनाएं अपने राज्य में घटित न हो, लेकिन फिर भी एक आध दो घटनाएं घटित हो रही है। सरकार संवेदनशील है, सरकार चिंतित है और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को और कैसे दुरुस्त किया जाए उस पर पूरी तरह जैसो काम कर रही है। आदरणीय गृह मंत्री जी, जो उप मुख्यमंत्री भी सम्राट चौधरी जी हैं, सब लोग जानते हैं उनको। कई लोग बुलडोज़र बाबा के नाम से भी लोग कहते हैं, लेकिन मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो बहुत गंभीर है इन सारे विषयों को लेकर। हमारी सरकार, हम लोग भी चिंतित रहते हैं कि एक भी घटना अपने जो है राज्य में घटित नहीं हो, लेकिन जो भी घटनाएं घटित हो भी रही है तो जो भी दोषी लोग हैं वो सलाखों के पीछे जैसे वो सरकार भेजने का काम कर रही है। अब महाजंगल राज की तुलना किसके टाइम में कोर्ट ने कहा था जंगल राज, हम सबको पता है। तो स्वाभाविक है कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास पे चर्चा में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। जिस तरह के नकारात्मक राजनीति के वो लोग पोषक हैं, तो अपने हार को नहीं पचा पा रहे हैं। इस तरह की बेबुनियादे बातें वो कर रहे हैं, उनके बातों में कोई दम नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से भी विपक्ष के सभी लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ कि सदन में आएँ। सदन का बहुमूल्य समय होता है, सरकार का और जनता का पैसा खर्चा होता है। सदन में जैसे अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी बातों को शालीनता से रखें। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, हम लोग सार्थक बहस में ऐसो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। राजद द्वारा ट्विटर हैंडल पे लगातार हमला किया जा रहा है। राजद द्वारा ट्विटर हैंडल पे मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार हमला किया जा रहा है। आरजेडी का चाल चलन चरित्र तो सबको पता है ना। अब वही चाल चलन चरित्र के कारण आज उनकी क्या स्थिति हो गई, विपक्ष की क्या स्थिति है। विपक्ष नाम मात्र का है। जो लोग भी जीत के आए हैं थोड़े बहुत, लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं। अब मार्च के बाद देखिएगा, तो आप लोग के बारे मार्च में भी कहा जा रहा है। अब तो अब वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। अब मार्च आने दीजिए, अभी राज्यसभा का चुनाव होना है, एमएलसी का नोटिफिकेशन आना है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसके दावे में कितनी सत्यता है। माधव आनंद जी, भाई वीरेंद्र ने कहा है कि गैर यादव और गैर मुस्लिम जो है वैसे लोगों को अपराधी छवि के हैं, वैसे लोगों को आपके मंत्री लेके साथ घूमते हैं और कार्रवाई भी किया जा रहा है। गैर यादव जो है यादव और मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। भाई वीरेंद्र की बातों को कौन से गंभीरता से लोग लेते हैं। भाई वीरेंद्र यादव क्या बोलते हैं, सुबह में क्या बोलते हैं, शाम में क्या बोलते हैं। जब उनके नेता, प्रतिपक्ष के नेता को ही लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक है भाई वीरेंद्र की बातों पे जैसे हमको जवाब देने की आवश्यकता पड़ेगी। उनके नेता का ही कोई गंभीरता से नहीं लेता है, इसीलिए उनकी बातें जो बोलना है बोलते रहे। सरकार समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने वाली ये सरकार है। समाज के सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। सरकार किसी पर्टिकुलर समुदाय को जैसे टारगेट नहीं कर रही है और जो भी उपद्रवी तत्व के लोग हैं, सरकार जो है चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से जुड़े हुए, सरकार जैसे उस पर कार्रवाई कर रही है। तो आपने सुना किस तरीके से भाई वीरेंद्र के सवालों पर माधव ने साफ साफ कह दिया है उनके नेता को तो कोई गंभीरता से लेता नहीं, तो उनकी क्या बात है। साथ ही साथ नीट छात्रा का मामले को लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है, लगातार विपक्ष इसको सदन में भी उठा रहा है। उसको लेकर के माधव आनंद ने कहा कि सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सीबीआई ने इस केस को एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक। और इसको लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ने अनुशंसा कर दिया है, सीबीआई एक्सेप्ट करेगी ही। ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई को जो केस सौंपा गया है नीट छात्रा को लेकर के, विपक्ष इसको सवाल उठा रहा है, सदन में भी, सड़कों पर भी घेरने की कोशिश में करा, लेकिन सरकार सीबीआई के नाम पर पल्ला झाड़ रही। लेकिन आखिर में सीबीआई इस केस को कब देखती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।